बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सितारा है। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी एक जिठानी थी और एक देवरानी। जब मैं शादी होकर आई तो मेरी जिठानी ने पहले ही सारे घर को अपने काबू में किया हुआ था, इसलिए मुझे अपनी हुकूमत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं ऐसी भी नहीं थी। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, बस उसके घर को बसाना चाहती थी। मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मजबूरी थी मेरी। शौहर ने कहा कि हम लोग अलहदा नहीं हो सकते। अगर हम अलग हो गए तो हम पर बहुत सारे खर्चे पड़ जाएंगे जो हम अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ के लिए हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो मिल बांट कर हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस घर का किराया 40,000 है तो हम सब भाई मिलके देते हैं, तो एक इंसान के हिस्से में 12,000 किराया आता है। लेकिन अगर हम अलग अलग घरों में चले जाएं तो हमें कम से कम 20-25 हज़ार में घर मिलेगा। तो हम कैसे गुजारा करेंगे? मैंने अपने शौहर का कहना माना, मगर इस घर में बहुत सियासत थी। मेरी जेठानी बड़ी ही चालाक औरत थी, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देती थी कि वो कोई बात कर सके। वो ऐसी गाय थी जिसके सर पर सींग लगे हुए थे और जिसे टक्कर मारने का शौक था, लेकिन मैं उसके लिए कभी भी दीवार नहीं बनती थी। मैं बड़े सब्र और शुक्र से बीच में से निकल जाती थी। अगर मुझे कोई ताने दे देती तो मैं खामोश हो जाती थी। मेरे शौहर को मेरी यही बात बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरी जेठानी के 3 बेटे थे। इसी दौरान मेरी देवरानी भी उम्मीद से हो गई, लेकिन अभी मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मगर उनसे जब भी कोई पूछता तो वह कहती कि हाँ सितारा के यहाँ तो अभी उम्मीद नहीं है। अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आपके सब बच्चों के बच्चे हो गए, मगर सितारा ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। जब मेरी सास लोगों की बातें सुनती तो उनका दिल भी खराब हो जाता था और वो भी कोई ना कोई बात कह देती, मगर सास को पता होता था कि कौन कैसा है। इन तीनों बहुओं में से मेरा अखलाक अपनी सास के साथ बहुत अच्छा था और मेरी ही तबीयत उनके लिए सही थी। मैंने हमेशा उनको इज्जत दी थी। मैंने सुना था कि मेरी जिठानी ने मेरी सास के साथ बड़ी लड़ाइयाँ की थीं। मेरी देवरानी मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अपने शौहर को इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेती थी। इस घर में अभी तक किसी के यहाँ भी बेटी पैदा नहीं हुई थी। मेरी जिठानी के 3 बेटे थे और मेरी देवरानी ने भी बेटे को जन्म दिया। मुझ पे बहुत प्रेशर था। मैंने अपने शौहर से कहा कि इलाज करवाते हैं, हो सकता है कोई मसला हो। मेरे शौहर ने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन अगला हफ्ता आने से पहले मुझे ये खुशखबरी मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी और मेरी सास भी, मगर मेरी देवरानी और जिठानी का मुंह देखने वाला था। उन्होंने कहा कि हमें तो यकीन हो गया था कि तुम बांझ हो, लेकिन चलो अच्छी बात है, अल्लाह ने तुम्हें भी उम्मीद दे दी। ये तारीफ थी ना ही मुबारकबाद, ये उनकी नीयत थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने मेरी सुन ली थी और मैं उम्मीद से थी। डॉक्टर ने कहा कि शुरू वाले 3 महीने मुश्किल हैं, उसके बाद सब ठीक। और जैसे कैसे ये टाइम गुजर ही गया और छठे महीने के आखिर पे मुझे पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। मैंने ये बात अपनी सास को बताई। वहाँ पर मेरी देवरानी और जिठानी भी बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ा अजीब रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बेटी पैदा कर रही हो, तुमने तो हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने इस खानदान को सिर्फ बेटे ही दिए हैं, तुम भी बेटा ही दे देती तो क्या था। बेटियां तो खर्चा कराती हैं और कुछ नहीं। मेरी जिठानी की बात सुनकर मेरी सास बोली। उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे तूने अपने माँ बाप के खर्चे करवाए हैं और यहाँ पे आके शादी करके बैठ गई है, अब तुझे बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। पूरा दिन बस इन्हीं की इलाजत उल्टियाँ साफ करती रहती है। इससे तो अच्छा तेरे माँ बाप तुझे ना पढ़ाते, उनके पैसे बच जाते, क्योंकि करना तो तूने यही था। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास मेरी साइड से बोल रही हैं और मेरी जिठानी को खामोशी ही लग गई। इतने में मेरी देवरानी की जबान खुली, जो छोटी थी। उसने कहा कि अम्मी, पढ़ाई की बात और है, पर देखे ना, हम सबके बेटे हैं, ये भी बेटा पैदा कर लेती तो अच्छा लगता। उसने बात को जरा तरीके से किया तो सास ने कहा, तेरे पास अभी टाइम है तो अपने बारे में सोच। हमारे घर में बेटी आ रही है, रहमत आ रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बेटे तो बस चुपचाप पड़े रहते हैं, बच्चियां तो खुद आपके पास आके अपना प्यार ले लेती हैं। अरे जब वो पोनियां बनाकर छोटी सी फ्राक पहनकर दादी दादी कहती हुई मेरे आसपास फिरेगी ना, तो मुझे सबसे प्यारी लगेगी। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो बात अच्छी है कि अम्मी को बेटियां पसंद हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो। इस तरह करते 9 महीने गुजर गए और अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। मेरा ऑपरेशन हुआ था, बाकियों के ऑपरेशन नहीं हुए थे। इस पर भी उन्होंने यही बात कही कि हमारा तो ऑपरेशन नहीं हुआ, इसका पता नहीं क्यों ऑपरेशन हुआ। मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत सारा सामान बनाया था। मेरी जिठानी दिवरानी बार बार यही कह रही थी कि आपने हमारे बच्चों पर इतना खर्चा नहीं किया था, इस पर इतना क्यों। मेरी सास ने कहा कि बेटियों के तो सिर्फ कपड़े और जूते होते हैं, बेटी की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोनियाँ, फ्रॉक, पिन्ने, पोनियाँ, जूते, इसलिए ज़्यादा लग रही हैं। अगर कर भी लिया है तो तुम्हारी जेब से तो नहीं किया। मेरी सास को बेटियों का बहुत शौक था,
मेरी सास ने उसका नाम शायरा रखा और वो ज़्यादातर उन्हीं के पास होती थी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर थी और रोती भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका रोना बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम परेशान रहते थे। हमें समझ ही नहीं आती कि उसको क्या मसला है। मेरी सास कहती कि लगता है इसको नज़र लगती है। एक दिन मेरी देवरानी का बेटा मेरी बेटी एक साथ बैठे थे और दोनों ही रो रहे थे। जब मेरी सास आई, उन्होंने आके सायरा को उठा लिया। इस बात पर मेरी देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि दोनों बच्चे रो रहे थे, आपने पहले सायरा को क्यों उठाया? मेरी सास ने कहा कि मैंने सोच के थोड़ी उठाया कि पहले इसको उठाऊं। बस सायरा को उठा लिया। तुम्हारा बेटा तो बड़ा है, खुद से चलने फिरने वाला है, ये बेचारी तो अभी चलती भी नहीं है। बुरी तरह से रो रही थी। देवरानी ने कहा कि बहुत लाड चढ़े हैं ना आपको, एक दिन ये आपको और इस घर को बर्बाद कर देगी। ये कहकर वो कमरे में चले गई। उसने और भी बहुत कुछ कहा, बददुआएं दी। मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी सास ने कहा कि अगर उसने कुछ कह दिया है तो ऐसा हो जाएगा। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। बददुआ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ दुआ दिल से निकलती है और दुआ ही कबूल होती है। ये तेरी बेटी से जलती हैं तो फिक्र ना कर, तेरे साथ हूँ मैं। मेरी सास के ये अल्फाज बड़ी तसल्ली हुई। पर पता नहीं क्या हुआ कि रात को सायरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सारी रात रोना उसका मामूल था, लेकिन अब वो बुरी तरह रोने लगी। हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची का पेट फूला हुआ है, आपको पता नहीं चला। हमने गौर किया तो वाकई थोड़ा सा फूला हुआ था। हम परेशान थे कि क्या हो गया इसको। उन्होंने दवाई वगैरह दी तो वो सो गई। इसके बाद सुबह उसे फिर डॉक्टर के पास ले गए। अब तो यूं ही सोता कि हम उसे रोज ही डॉक्टर के पास ले जाते थे। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता था। मेरी बेटी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था और वो रोने लगती थी और कुछ खाती भी नहीं थी। वो कमजोर होती जा रही थी। मैं उसके लिए बड़ी परेशान थी। मेरी एक ही औलाद थी, वो कितने अरसे के बाद आई थी और सब उसी के पीछे पड़े रहते थे। मेरी देवरानी जिठानी ने आज तक उसके लिए कोई चीज ना ली, उसे गोद में ना उठाया, उसे देख के माशाल्लाह नहीं कहा। बस दिल ही दिल में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। उनकी नफरत उनके चेहरे से नजर आती थी। ऊपर से मेरी सास ने एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि सायरा 10 महीने की हो गई है, अब इसकी सालगिरह आने वाली है, मैं उसके लिए सोने के 2 कड़े बनवाने वाली हूँ। इस बात पर सबने बहुत बातें की तो मेरी सास ने यही कहा कि तुम लोगों के बेटों की सालगिरह पर भी तो सोने की अंगूठियां दी थी, तो उसके लिए कुछ सोने की चीज बनवा लूंगी। तो तुम लोगों को क्या मसला है? उनका कहना था कि अंगूठियां तो बहुत छोटी होती हैं और कड़े तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सास ने कहा कि लड़की के लिए तो हिसाब से ही चीज बनानी पड़ती है, और फिर लड़की को दूंगी तो बाद में उसकी अपने ही काम आएगा, उसने दूसरे घर भी तो जाना है। मेरी सास की मेरी बेटी के लिए मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गई थी। अब मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक दिन मेरी देवरानी ने कहा कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। अल्लाह हमेशा आपको अपनी औलाद से ही आजमाता है। अब देख लो, तुम्हारी बेटी आजकल बीमार है, अपनी हरकतें ठीक कर लो, नहीं तो तुम्हारी की हुई हरकतें तुम्हारी बेटी के ऊपर आएंगी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं कमरे में आके रोने लगी। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है? मेरे शौहर ने कहा कि फिक्र नहीं करो, हम कल बड़े अस्पताल जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्जन है, उसका नाम हमें किसी और डॉक्टर ने लिख के दिया था कि वहाँ जाके चेकअप करवाएं। हम वहाँ पर चले गए। उन्होंने हमारी बेटी के पेट का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, फिर दूसरे को। क्या हो रहा था पता नहीं रहे थे, पर डॉक्टर पे डॉक्टर बुलाते जा रहे थे। हम भी परेशान थे कि क्या मसला है। हमारी बेटी को भी अंदर ले गए थे। मैं पूरी तरह से बेचैन हो रही थी। मेरा शौहर मुझे तसल्लियाँ दे रहा था कि देखो वो डॉक्टर हैं, वो इलाज ही कर रहे होंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे साथ सास तो नहीं आई थी, लेकिन बार बार फ़ोन कर रही थी कि क्या कहा डॉक्टर ने। हमें पता ही नहीं था कि डॉक्टर ने क्या कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बुला लिया और कहा कि बच्ची के पास बैठे। ये भी कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। मेरा शौहर पैसे लेने के लिए चला गया। मेरी बेटी सो रही थी। इतने में एक नर्स आई, उसने कहा कि ये आपकी बेटी है। मैंने कहा जी। उसने कहा तौबा तौबा, आजकल क्या ज़माना आ गया, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि आपकी बेटी की बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? मुझे तो कुछ भी डॉक्टर ने नहीं बताया। उसने कहा हाँ, वो डॉक्टर ऐसे नहीं बताते ना, जब कोई बहुत बुरी खबर होती है तो ज़रा आराम से बताते हैं कि माँ बाप परेशान ना हो जाए। मैंने कहा कौन सी बुरी खबर? मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। नर्स ने कहा कि मैं हैरान हूँ, आप इतनी लापरवाह माँ हैं, आप अपनी बेटी के साथ नहीं रहती थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर बताओ तो सही क्या हुआ है। उसने कहा कि मैं नहीं बता सकती, ये तो आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि अब आपको जो बात हम बताने वाले हैं इसको बड़े तहम्मुल से सुनना है। आपकी बच्ची के पेट में एक और बच्चा पल रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये किस तरह मुमकिन है। मेरी इतनी छोटी बच्ची, आखिर ये सब कैसे हुआ? मैंने अपनी सास को बताया तो वो बहुत परेशान हो गई, कहा कि मैं पैसे लेकर आ रही हूँ,
میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری خالی ہاتھ ہیں، یہ نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ ہی رہ جاؤں۔ ڈاکٹر اس کو آپریشن کے لیے لے گئے اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کے پیٹ سے ایک اور چھوٹا سا بچہ نکال لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو زندہ نہیں رہے گا، لیکن تھا وہ بچہ ہی۔ پہلے ہمیں لگا کہ رسولی ہے، پھر ہمیں لگا کہ شاید پتھر، اس لیے ہم زیادہ لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے اور دوسرے ڈاکٹرز کو بلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کو ہم 2-3 گھنٹے تک آئی سی یو سے لے آئیں گے، اس کے بعد کمرے میں شفٹ کر دیں گے اور اس کو 2-3 دن ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسے گھر لے جائیے گا، پر آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دوائیوں کی وجہ سے وہ تھوڑی کمزور بھی ہو جائے گی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ معاملے کا پتہ چل گیا اور ہم نے جلد از جلد آپریشن کیا اور آپریشن بھی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اب آپ لوگوں نے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، جب یہ بچے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا بھائی اور بہن بھی تھا، یعنی آپ کی بیوی کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہونے والی تھی، لیکن بہت شروع کے ٹائم پیریڈ میں ہی ایک بچہ دوسرے بچے کے اندر چلا گیا۔ ایسا باہر کے ملک میں بھی ہو چکا ہے اور بہت سے کیسز ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے پیٹ میں اسی کا اپنا بھائی چلا گیا اور جب وہ بڑا ہوا تب کہیں جا کر اس کے پیٹ سے بچے کو نکالا گیا اور وہ بچہ زندہ بھی بچ گیا تھا۔ آپ کی بچی کے پیٹ کے اندر اس کا اپنا جڑواں بھائی یا بہن تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی بچی چھوٹی سی تھی، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ راتوں کو روتی تھی، اس لیے اس کا پیٹ بھی تھوڑا سا سوجا ہوا تھا اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ آپ کی بچی نے تو پھر بھی بہت ہی صبر سے کام لیا۔ آپ کی بیٹی بہت بہادر انسان بنے گی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ فائٹر ہے جو اتنے بڑے مسئلے سے فائٹ کرتی ہوئی نکل آئی ہے۔ آپ اپنی بچی کو 6 دن کے بعد یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہسپتال میں اس طرح کا کیس شاید پہلی بار آیا تھا اور لوگ بھی حیران تھے، پریشان تھے، جیسے اس نرس کو پتا تھا کہ کیا وہ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ بات پورے ہسپتال میں پھیل گئی، لوگ اس بات کو کسی اور رنگ میں پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ چھوٹی بچی حاملہ ہو گئی، چھوٹی سی بچی کے پیٹ میں بچہ تھا، توبہ توبہ قیامت کی نشانی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی تھی۔ میری دیورانی اور جٹھانی کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے تکبر کی سزا ملی ہے۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، ان کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ 7 دن کے بعد ہم اپنی بچی کو واپس لے آئے۔ اللہ کا کرم تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی ہمیں اس کی بہت احتیاط کرنی تھی، اس کا بہت خیال رکھنا تھا، اسے دوائیاں دینی تھی تاکہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائے۔ پھر ایک دن میری ساس نے کہا کہ سائرہ کو باہر لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ ہم سب لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو ہم اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میرے جیٹھ اور دیور بھی آ گئے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، مال والی دکانیں تو میرے نام ہیں، وہ میرے نام ہی رہیں گی، گاؤں والا گھر ہم بیچ دیں گے، اس کے 3 حصے کریں گے، تو تم سب اپنا اپنا حصہ لے لو اور الگ ہو جاؤ۔ یہ بات سن کے وہ سب لوگ حیران ہو گئے۔ میری ساس نے کہا کہ ستارہ اور اس کا شوہر اسی گھر میں رہیں گے، میرے ساتھ تم لوگ اپنے لیے گھر دیکھ لو۔ اور میری ساس نے بڑے طریقے سے یہ کہا تھا کہ تم دونوں اس گھر سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ پتہ چلا تھا کہ جب محلے سے رشتہ داروں سے لوگ آ کے ان دونوں سے پوچھ رہے تھے اور ہم لوگ ہسپتال میں مصروف تھے تو انہوں نے بڑی کہانیاں سنائی تھی اور کہا تھا کہ چھوٹی سی بچی حاملہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی اس بات کو ہوا دی تھی اور میری ساس نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ ہم لوگ دوسرے گھر میں رہنے والے تھے اور اس گھر کا کرایہ پہلے کی طرح میری ساس ہی دینے والی تھی۔ سب لوگ اس گھر سے چلے گئے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ میری سائرہ بھی ٹھیک ہو گئی اور پاؤں پاؤں چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے امید دے دی اور اس دفعہ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہو گئے۔ اللہ کا کرم جس نے مجھے میری ساس جیسی انسان کے ساتھ رکھا، جنہوں نے میری ہر اچھائی میں ساتھ دیا۔